राम राम दोस्तों निफ्टी 50 में इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है। और यहाँ पे काफी लोग ये सोच रहे हैं क्या यहाँ से मार्केट में तेजी आएगी, क्या मार्केट यहाँ से पलटेगा, क्या फिर से ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा और एक काफी बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिलेगी। आइए सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है और एक सपोर्ट जोन पे बना हुआ है। अगर इस वाले सपोर्ट जोन को मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और भी नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे पहले भी मार्केट ने इसे एक बार ब्रेक डाउन किया था और हमें एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस सपोर्ट लेवल की बात करें जिसपे आपको इनडिसीजन कैंडल देखने को मिल रही है, क्योंकि बायर्स चाह रहे हैं कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाए, वे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए थे। सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट इस लेवल से नीचे आए, वे नीचे की तरफ लेके आए थे। तो वो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ था। जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करा, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर से इसने एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, फिर जब ब्रेकआउट मिला इसने फिर से सपोर्ट के रूप में काम किया और अभी भी मार्केट यहीं पे खड़ा हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपको इस वाले सपोर्ट जोन में भी मार्केट देखने को मिल सकता है 21,750 के अराउंड, क्योंकि अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए वहीं पे हो सकती है। एक चीज और मार्केट कर सकता है, भाई मार्केट ने इनडिसीजन कैंडल तो दी है लेकिन यहीं पे साइडवेज मोमेंटम भी दे सकता है, क्योंकि ऐसी इनडिसीजन कैंडल हमें पहले भी मिल चुकी है। अगर मैं आपको इसे जूम करके दिखाऊं तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आएगी। इस वाली कैंडल को देखो, यहां पे भी यही कैंडल मिली थी कि कंफ्यूज था मार्केट, तो यहीं पे मार्केट ने काफी दिनों तक टाइम स्पेंड किया, कभी ब्रेकडाउन दे रहा था, कभी ब्रेकआउट दे रहा था, यही खेल चलता रहा मार्केट का। फिर एट लास्ट मार्केट ब्रेकआउट देके और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिला और नया हाई मार्केट में देखने को मिला। तो अभी फिर से इनडिसीजन कैंडल की स्थिति बनी हुई है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन में सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा तो पहले तो मार्केट इस गैप को फिल करेगा। आइए उस सिचुएशन को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये इनडिसीजन कैंडल से रिलेटेड ही था। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है, अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम आएगा, वो सिचुएशन भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप फिबोनाची लगाएंगे, यहां पे मार्केट ने एक लो लगाया है, अगर आप हाई तक जाएंगे तो रिवर्सल को ध्यान से नोट करो, आपको समझ में आएगा। ये जो 0.6 का है, मार्केट इसी पे ही सपोर्ट लेके बाउंस करा है, तो 0.6 का ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा और 0.5 को निकाल दिया, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 0.5 पे ही बनेगा। इस गैप की फिलिंग के दौरान मैंने क्या कहा कि अगर मार्केट ऊपर चला तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस गैप को फिल करेगा, तो अगर इस गैप को निकाल दिया तो फिर से पॉसिबिलिटी आ सकती है कि मार्केट फिर से उसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ जा सकता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए अब हम यहाँ पे चीजों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। सिंपल सा हमारा रूल होता है, भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से हम दूर रहते हैं। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से। यहाँ पे आपको एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली, इसका मतलब चलती ट्रेन है, शांति से बैठ जाओ। ग्रीन कैंडल देखने को मिली, कोई बात नहीं, फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिली, कोई बात नहीं, मार्केट चलता जा रहा है, रुकने दो, ठहराव आने दो मार्केट में। मार्केट में ठहराव कहाँ आया है, यहां पे आया है। भाई मार्केट ने आपको एक ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया, ये ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने बना दिया और यहां पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है मार्केट। या तो मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो हम पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ कुछ सोचेंगे और यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बन सकता है। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, क्योंकि मार्केट के लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे रहता, प्रीवियस डे लो पे रहता और यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। समझ में आ गई। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेडिंग डे लो पे जा सकता है, ये मोमेंटम कैप्चर करने को मिलता। तो यहाँ पे मार्केट ने इस वाले पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो पे मार्केट ने सीधा सीधा सपोर्ट लिया, ये काफी बेहतरीन मोमेंटम आपके लिए हो सकता था। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन क्या होता है, प्रीवियस डे लो का
ब्रेकडाउन क्या होता है या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, गैप अप ओपनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, गैप डाउन ओपनिंग में क्या सेटअप बन सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिनेरियो को। भाई हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लिया, हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लिया, अब ऑब्जर्वेशन करते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमें क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आपको प्रीवियस डे हाई को निकलने देना होगा। यहां तक अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, नहीं तो शांति से बैठ जाना। प्रीवियस डे हाई को निकलने देना वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बन जाएगा। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस यहाँ पे जो 15 का डे लो है इस पे रहेगा, और यहीं पे हमारा क्या है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 का लेवल भी आ रहा था। तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो आपको और भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक बात और ध्यान रखना, अगर इस बीच मार्केट साइडवेज हो गया तो एग्जिट मार लेना, निकल लेना मार्केट से। मार्केट में ठहरने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर साइडवेज चला गया तो आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा, आपको मौका नहीं देगा संभलने का बिल्कुल भी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा एक और इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने देखा था 0.6 का लेवल भी हमारे लिए यहीं पे आ रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट इस तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा संभल के, इसका ब्रेकडाउन मिलते ही नीचे की तरफ आपके लिए 22,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग पे आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट दे दे तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 15 का डे लो है। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्स होना शुरू हुआ तो ध्यान ये रखना, पहला सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, और इसका ब्रेकडाउन अगर हो गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो पे आप पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे, और यहीं पे आपका 0.6 का लेवल भी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गए, क्योंकि सपोर्ट भी है, वापस चलने लगता है तो आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे आई। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होना शुरू होता है तो नीचे की तरफ 22,000 पे आप फोकस रखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।